नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परम ज्ञान पर। तो आज हम लोकसभा इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत को एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाता है, जिसका मतलब है कि देश के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो हमारे लोगों के द्वारा लिए जाएंगे। इसीलिए भारत के लोग इलेक्शन प्रोसीजर्स के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बिहाफ के ऊपर देश के लिए डिसीजंस लेते हैं और काम भी करते हैं। अगर बात की जाए देश के हेड की, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट जितने भी डिसीजंस लेता है वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर लेता है, जिसका मुखी हमारे देश का प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर है। आगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश का प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है और भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। हमारे देश के सभी डिसीजंस हमारे देश के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार करती है, जिसे वह एक प्रोसेस से इलेक्ट करते हैं, जिसे हम इलेक्शंस कहते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविज़न के द्वारा एक बॉडी बनाई गई है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सब का चुनाव करने में मेन रोल प्ले करता है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के इलेक्शन कमीशन में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर थे सुकुमार सेन, और आज 2024 में हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार। दोस्तों, आगे हम ये बात करेंगे कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव किस प्रकार कराए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो यूनियन गवर्नमेंट बनती है वो लोकसभा से ही बनती है और इन इलेक्शंस का नाम जनरल इलेक्शंस है। ये वो इलेक्शंस होते हैं जिनमें पूरे देश या प्रदेश के इलेक्शंस एक साथ करवाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बाई इलेक्शंस का मतलब समझते हैं। यदि हाउस का कोई मेंबर अपनी सीट से रिज़ाइन कर जाए या उसकी डेथ हो जाए या फिर उसे सस्पेंड कर दिया जाए, तो दोबारा उस सीट पर नया कैंडिडेट चुनने के लिए 6 महीने के अंदर जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उन्हें बाई इलेक्शंस कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि देश की यूनियन गवर्नमेंट का निर्माण लोकसभा से होता है। जिस भी दल या पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी होती है, उसी दल या पार्टी के लीडर को हमारे देश के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बना देते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा का मेंबर किस प्रकार बना जाता है। तो जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा के इलेक्शंस की डेट अनाउंस करता है, उसी के साथ ही मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसके दौरान कोई भी पार्टी या गवर्नमेंट रिसोर्सेज को अपनी कैंपेन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट को शुरू कर सकती है। हमारे देश के इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होते हैं, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव हमारी जनता इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजती है, जिसे आम भाषा में सीट भी बोला जाता है। हमारे देश में लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है और अगर हम आज की बात करें तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 543 है। हमारे देश में इलेक्शन ईवीएम के द्वारा होते हैं, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हमारे देश के इलेक्शंस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ होता है, मतलब कि जो भी भारतीय नागरिक 18 या उससे ज़्यादा का है वो इन इलेक्शंस में वोट कर सकता है।
तो इसी के साथ आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब भी समझ आ गया। आगे हम बात करेंगे वोटिंग फ्रॉम होम की। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 80 या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, साथ ही साथ जो इंसान फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर हम कह सकते हैं जो इंसान विकलांग है, वो सब अपने घर से बैठे बैठे ही वोट डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए इलेक्शन से 10 दिन पहले उस व्यक्ति को जिसने घर से वोट कास्ट करनी होती है, उसे अपने डेजिग्नेटेड बूथ लेवल ऑफिसर को 12D फॉर्म फिल करके देना होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वोट बैलेट पेपर के ऊपर कास्ट की जाती है। अब हम वोटिंग टाइम की बात करेंगे। आज हमारे देश में वोटिंग कास्ट करने का टाइम सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का होता है। टाइम ऑफ कैंपेनिंग की बात की जाए तो यह इलेक्शन से 48 घंटे पहले बंद कर दी जाती है, यानी कि शाम 6 बजे के बाद आप इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं चला सकते या नहीं कर सकते। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर इसे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या योग्यता होनी जरूरी है या फिर क्या क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति की उम्र 25 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, किसी भी भारतीय कोर्ट ने उसे जेल की सज़ा न दी हो। चौथा, देश की किसी भी बैंक या कोर्ट ने उसे दिवालिया घोषित ना किया हो। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2024 के चल रहे इलेक्शन हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय पर्व हैं या फिर फेस्टिवल हैं। इस पर्व का आनंद मानिए और अपने डेमोक्रेटिक राइट का यूज़ करते हुए हर वोटर अपना वोट जरूर कास्ट करे। धन्यवाद। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।